ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। ठीक, ऊर्जा सबसे, और इससे पहले हम ऊर्जा घनत्व समझते हैं। ऊर्जा घनत्व क्या हुआ? ऊर्जा, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं ऊर्जा घनत्व। ठीक है ना। अब क्या होता है, सपोज के लिए ध्यान दो, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है और इस प्लेट पर यहाँ इस पे प्लस क्यू आवेश है और इस पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है, और इसकी प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। ठीक है ना। अब चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र है तो इसकी प्लेटें जो हैं किससे बनी होंगी? किसी भी चालक पदार्थ से बनी होंगी। और इसको क्या कर देते हैं, इसको भूसंपर्कित कर देते हैं दूसरी प्लेट को, ऐसे ही होता है। अब इसकी प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है सपोज के लिए। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? ठीक, तो ऊर्जा घनत्व का मतलब है हमेशा वैद्युत क्षेत्र, इसके प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र है वो ई है। बीच को छोड़कर, किनारों को छोड़कर बीच में एक समान रूप से एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा और उसकी दिशा क्या होगी? हमेशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। ठीक है ना। तो इसकी ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आप लोग जानते हैं कैपिटल यू हो। अगर समांतर प्लेट संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी है? कैपिटल यू है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की प्लेटों के मध्य घिरे स्थान, स्पेस, स्थान का आयतन, इसकी प्लेटों के बीच घिरे स्थान का आयतन कितना होगा? देखो, समांतर प्लेट संधारित्र एक्चुअल में ऐसा होगा ये। ठीक है ना। अब इनमें से प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, ऐसा है। इसके बीच का आयतन कितना होगा? आयतन बराबर क्या होता है? किसी एक प्लेट का क्षेत्रफल गुणा के इनके बीच की दूरी। तो आयतन हो जाएगा, इनकी प्लेटों के बीच का आयतन हो जाएगा ए इंटू डी, प्लेट का क्षेत्रफल गुणा के उनके बीच की दूरी। ठीक, और आयतन घनत्व बराबर होता है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व किसको बोलते हैं? यहां से हम ऊर्जा घनत्व को डिफाइन करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की एकांक आयतन में, एकांक आयतन में संचित, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व बोलेंगे। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या बोलेंगे? ऊर्जा घनत्व। और यहां से आप ऊर्जा घनत्व बराबर लिख सकते हैं, ऊर्जा घनत्व बराबर कैपिटल यू बटे ए डी। कैपिटल यू बटे, कैपिटल यू क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की कुल ऊर्जा है, या उसमें संचित कुल ऊर्जा है, और एडी उसका क्या है? आयतन है, यानी कि कुल ऊर्जा बटे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का आयतन। ये आयतन क्या है एक्चुअल में?
समांतर प्लेट संधारित्र का आयतन भी बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसके बीच घिरा जो स्पेस है उसका आयतन होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, ऊर्जा घनत्व। अब क्या होता है कि ऊर्जा घनत्व, अब एक नई राशि आपके पास आई तो इसका कोई ना कोई मात्रक भी होगा। उसका मात्रक क्या होगा, उसका मात्रक होगा भाई कुल ऊर्जा का मात्रक होगा जूल, और घनत्व का मात्रक, आयतन का मात्रक होगा मीटर का क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर। और इसकी विमा, जूल की विमा क्या होती है, अगर आपको याद है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर आप जूल को फिर से वापस निकालोगे, ठीक है ना। तो जूल की विमा याद है, जूल कार्य का मात्रक है, कार्य की विमा क्या होती है, इतना कम से कम याद होना चाहिए भाई। कार्य का मात्रक, कार्य की विमा, जूल, बल का मात्रक, बल की विमा, ये बेसिक चीजें हैं, ये याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका होता है ml2t-2 और बट्टे l की पावर कितनी, 3। तो कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, ये ऊपर जाएगा ml-1t-2, 3 ऊपर जाके -3 होगा, -3 + 2 -1 बचा, ml-1t-2। तो ये ऊर्जा घनत्व का मात्रक हो गया, और ये ऊर्जा घनत्व की क्या हो गई, विमा हो गई। साथ में ये ऊर्जा घनत्व की क्या हो गई, परिभाषा। आप सिंपली कह सकते हैं कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। आई बात समझ में। ऊर्जा घनत्व का मात्रक हो गया क्या, जूल पर मीटर क्यूब, और इसकी जो विमा हमने कैलकुलेट की भाई, ये हो गया तुम्हारा क्या, विमा क्या हो गई, ml की पावर -1 t की पावर -3। बात समझ में आ गई। अब ऊर्जा घनत्व के बाद हम चलते हैं, ऊर्जा घनत्व की गणना करते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा घनत्व क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, ठीक। अब हम ऊर्जा घनत्व की क्या करेंगे, अब हम करते हैं ऊर्जा घनत्व की गणना। अब देखो, ये सपोज के लिए कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, फिर से वापस ऊर्जा घनत्व की गणना। ठीक है ना। मान लेते हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये वायु संधारित्र है भाई, इसके बीच में क्या भरी है, इसके बीच में वायु या निर्वात है, ठीक है। इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल V है। इसके बीच की जो दूरियां है वो D है, और विभवांतर, इनके बीच का वैद्युत विभवांतर कैपिटल V मान लेते हैं भाई। इनके बीच का वैद्युत विभवांतर कितना है, कैपिटल V। फिर से वापस इस चित्र में आ जाओ। मान लेते हैं, माना समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट वायु संधारित्र लिख दो इसमें, सीधे सीधे, तब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इनके बीच में वायु है या निर्वात है, तो सीधे सीधे मैं इसको वायु संधारित्र लिख देता हूँ, वायु या निर्वात संधारित्र। मान लेते हैं कोई हमारे पास वायु या निर्वात संधारित्र है, समांतर प्लेट, जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है भाई। कितना है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं हम, स्मॉल d मान लें, ठीक है। तथा प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर हम कितना मान लेते हैं, कैपिटल V। प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, कैपिटल V।
अब थोड़ा ध्यान से देखो, प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है भाई वो कितनी है, कैपिटल ई है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम किनारों को छोड़कर, किनारों पर थोड़ा सा वैद्युत बल दिखाएं, क्या होंगी, वक्राकार होंगी, लेकिन बीच में क्या होंगी, स्ट्रेट होंगी, और वो हमेशा जाएंगी प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा और उसका मान सपोज के लिए कितना है, कैपिटल ई। यदि प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई होगा, तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर वी अपॉन डी। तो वी बराबर हो जाएगा ई डी, और इसको बना देता हूं मैं समीकरण नंबर फर्स्ट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध मालूम है, वी बराबर ई इंटू डी। यहां तक सही है। अब क्या है, हमको ये देखो, हमको इसके बीच की ऊर्जा निकालनी, ऊर्जा घनत्व निकालने, तो ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, और ऊर्जा बराबर हाफ सी वी स्क्वायर होता है। यू बराबर क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। अब वी तो हमारे पास आ गया, अब हमको सी चाहिए, और इसलिए संधारित्र, यदि संधारित्र की धारिता, यदि संधारित्र की धारिता, अगर संधारित्र की धारिता कैपिटल सी हो, तो सी बराबर क्या होता है भाई, समांतर प्लेट्स वाई संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या है भाई बताओ। एक ऐसा संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, उसकी धारिता कितनी होती है, सी बराबर होता है एप्सिलॉन 0 ए बट्टे डी। इसको बना दो समीकरण नंबर सेकंड। याद रखो इन छोटे छोटे फॉर्मूला को है, जहां एप्सिलॉन 0 क्या है, यहां पर एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 है वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युत, कई बार आ चुका है ये चीज, एप्सिलॉन 0 तो कई बार यूज हो चुका है तुम्हारे चैप्टर, ठीक है। अब सी बराबर, सी का मान भी हमें मालूम है और भी का मान भी हमको मालूम है, तो इसलिए संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसलिए या आप सीधे कह सकते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा या संधारित्र की ऊर्जा भी इसी को बोलेंगे भाई, ठीक है। संचित ऊर्जा U बराबर होता है भाई हाफ सी वी स्क्वायर, U बराबर होता है, लास्ट आर्टिकल में यही था। तो U बराबर हो जाएगा हाफ, C का मान बोलो, C का मान समीकरण 2 से रखो और V का मान समीकरण नंबर फर्स्ट से रखो। तो C का मान है भाई एप्सिलॉन 0 ए बट्टे डी इंटू वी स्क्वायर, वी का मान है ई डी, तो ई डी का स्क्वायर। अब देखो U बराबर हो गया हाफ एप्सिलॉन 0 ए बट्टे डी इंटू ई का स्क्वायर और डी का स्क्वायर, ठीक है ना, ई का स्क्वायर। और अब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, U बराबर 1/2, डी से डी कट जाएगा, ई को इस एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, डी से डी कट गया, बचा ए इंटू डी इंटू ए डी इंटू, इसको समीकरण नंबर क्या बना दो, थर्ड बना दो, और यहीं से आपको उठाना है। देखो ए डी क्या है, ए इंटू डी। अभी मैंने इससे पहले वाले जो आर्टिकल बताए थे, ए डी क्या निकला था, ए डी निकला था इन दोनों के बीच घिरे स्थान का आयतन, ए इंटू डी प्लेट का क्षेत्रफल गुणा के प्लेटों के बीच की दूरी, तो इनके बीच का आयतन निकल गई, नहीं निकल, तो ए डी डालना था हमको, क्या डालना था, यू के बट्टे में ले आएंगे, जहां ए डी, जहां
AD, AD है भाई संधारित्र की प्लेटों के बीच, प्लेटों के घिरे स्थान का आयतन, घिरे स्थान का आयतन है। और U बटे AD इसलिए ऊर्जा घनत्व, इसलिए संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच, प्लेटों के मध्य या प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा स्मॉल u, इसको हम स्मॉल u लिख देते हैं भाई, ठीक है, बराबर हो जाएगा, क्या बताया था अभी, कैपिटल U बटे AD आया था कहीं पे, ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल u लिख देते हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल u बराबर कैपिटल U बटे AD, और कैपिटल U का मान रखो भाई, कैपिटल U का मान है 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर AD, और बट्टे में आ जाएगा AD, AD से AD क्या हो गया, कट गया, तो स्मॉल u बराबर हो गया फाइनली ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, इतना जूल पर मीटर का क्यूब। मात्रा कभी बताया था इससे पहले, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, और इसकी बीमा भी अभी हम निकाल चुके थे ml-1 T-2। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो ऊर्जा का घनत्व है वो है भाई 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, ठीक है, जहां एप्सिलॉन 0 फिर से क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है ना। अब अगर क्या है कि हमेशा वायु या निर्वात संधारित्र तो मिलेगा नहीं, ठीक, तो अगर क्या हो कि अगर इसके बीच में कैपिटल K प्रावैद्युतांक वाला प्रावैद्युत पदार्थ भरा हो, यहाँ तक ठीक है। तो यदि नेक्स्ट अब आप लिख सकते हो कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच कैपिटल K प्रावैद्युतांक वाला प्रावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो प्रावैद्युत पदार्थ के वाले प्रावैद्युत पदार्थ संधारित्र के लिए U बराबर क्या हो जाएगा भाई, U बराबर 1/2 K, आगे से आ जाए K से मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, K एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु या निर्वात न हो करके क्या है, एक प्रावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका प्रावैद्युतांक कैपिटल K है, तो उसका जो ऊर्जा घनत्व होगा वो हो जाएगा 1/2 K एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, जहाँ E क्या है भाई, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, K प्रावैद्युतांक है, और एप्सिलॉन 0 क्या है, वैद्युतशीलता, ठीक है। तो ये आपके पास ये आर्टिकल पूछी जाती है, ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इस आर्टिकल पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं या फिर आर्टिकल पूछे जा सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को, बिल्कुल नहीं, देख लो, ये एक संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तो इसके बीच की दूरी, इन प्लेटों के बीच की दूरी d है, और विभवांतर कितना है, v है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा धन से ऋण प्लेट की ओर होगी, और उसकी तीव्रता कितनी है, कैपिटल E, ठीक है। तो हमने सबसे पहले v और E के बीच में संबंध निकाल दिया, E बराबर V/D होता है, यानी V बराबर E × D होता है, ठीक है। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र भी आपको मालूम है, एप्सिलॉन 0 A बटे D। तो C और D का मान उठा के कहाँ पे रखना है, संधारित्र की में संचित स्थितिज ऊर्जा में, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। कल ये नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल में बताया था लास्ट टाइम पे। तो यहाँ से C का मान रखो, यहाँ V का मान रखो। ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि ये D से कट जाएगा, A और D को एक साथ ले लेना है, A और D को क्या लेना है, और A और D को एक साथ क्यों ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि A × D संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल गुणा के प्लेटों के बीच की
दूरी यानी कि प्लेट के बीच गिरे आकाश या स्पेस का आयतन है, ठीक है ना। तो a इंटू डी को अलग से ले लेना है, इतना ध्यान रखना है। और बाद में क्या करना है कि a इंटू डी से इसको डिवाइड कर देना है। ऊर्जा घनत्व बराबर कुल ऊर्जा बटे आयतन, ठीक है। तो कुल ऊर्जा बटे आयतन ए डी से ए डी कट गया, ये और ये आपस में क्या हो गया, बचा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। बाद में जो हमने के रखा वो तो आप आसानी से रख सकते हैं, इसको लिख दें कि इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, और परावैद्युत पदार्थ भरने पर जो ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, और जब ऊर्जा बढ़ेगी तो ऊर्जा घनत्व भी बढ़ेगा, और सीधे सीधे कितना गुना हो जाएगा, के गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है, नोट कर लो, और इसके साथ ही तुम्हारा चैप्टर पूरा होता है, ठीक है ना। ये जो संधारित्रों के व्यवहारिक उदाहरण है केवल पढ़ने हैं आप लोगों को, ठीक। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो बताया जाए, और संधारित्रों का उपयोग कहाँ होता है ये भी आप लोग सिंपली पढ़ना है तो उसको, ठीक है ना, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, कैसे उपयोग होता है, ये चीज़ें आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, इसमें बताने लायक कुछ है, ठीक है, नोट करो। इसको मिटा दो। हो गया। और एक क्वेश्चन लिखो जो मैं काफ़ी दिन से बताना चाह रहा तुम लोगों को, इसमें कहीं पे था, हाँ लिखो, पारे की 27 एक समान बूंदों में से प्रत्येक को, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन पारे की एक समान 27 बूंदों में से प्रत्येक बूंद को, 27 बूंदों में से 27 बूंदें हैं, 27 बूंदों में से प्रत्येक को 10 वोल्ट का विभव दिया गया है। प्रत्येक को कितना वोल्ट का विभव दिया गया है, प्रत्येक बूंद को 10 वोल्ट का विभव दिया गया है। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, ठीक है ना। इनमें से प्रत्येक को कितना वोल्टेज दिया हुआ है, 10 वोल्ट। इन बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो उसका विभव कितना होगा, इस बड़ी बूंद का, इसका विभव आपको निकालना, ठीक है, ठीक है। हल में हम कैसे करेंगे, ये कई बार पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि पारे की 27 बूंदें हैं, पारे की कितनी बूंदें हैं, 27 बूंदें हैं, और इन 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, छोटी बूंदों को मिला के, ठीक है ना। तो जो बड़ी बूंद है उसका वोल्टेज कितना हुआ, जबकि इनमें से प्रत्येक बूंद को कितना वोल्टेज दिया हुआ है, 10 वोल्ट, ठीक है। तो मान ले, हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना पारे की प्रत्येक छोटी बूंद का, बूंद हमेशा गोलाकार होती हुई ध्यान रहे, ठीक है ना, प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है, तथा
जो बड़ी बूंद है भाई, बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। ठीक है, 27 बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई जा रही है, तो उनका आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आप लिखोगे चूंकि 27 छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई जा रही है, बनाई जा रही है या बनाई गई है, इसलिए बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 गुना किसका भाई, छोटी बूंद के आयतन का 27 गुना गया छोटी बूंद का आयतन। बड़ी बूंद का आयतन, बूंद हमेशा गोलाकार होगी, पहले बोल चुका, तो बड़ी बूंद का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका हो जाएगा 27 गुना गया 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब भाई। क्यों, बड़ी बूंद की त्रिज्या हमने कैपिटल आर मानी, छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी मानी, स्मॉल आर। 4/3 पाई तो कट गया 4/3 पाई, और यहां से आर क्यूब बराबर बचा, यहां से आर क्यूब बराबर 27 स्मॉल आर क्यूब, दोनों पक्षों का घनमूल ले लें तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 27 का घनमूल कितना आएगा, 27 का घनमूल कितना आता है। ठीक है, अब बड़ी बूंद का त्रिज्या निकल गई। ठीक है, अब छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की धारिता, संधारित्र की धारिता, जब बूंद एक संधारित्र है तो किसी भी गोलीय संधारित्र की धारिता का मान कितना होता था, याद रखो, C बराबर क्या होता है, C बराबर 4πε0 A होता था ना, स्मॉल a होता था, जहां a जो है गोले की त्रिज्या होती थी। ठीक है ना, तो छोटी बूंद की धारिता हो जाएगी 4πε0 स्मॉल आर, इतना फैरेड, 4πε0 हो जाएगी। और बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की, बड़ी बूंद की जो धारिता हो जाएगी 4πε0 कैपिटल आर, 4πε0। ठीक है ना, तो बड़ी बूंद की जो धारिता हो गई भाई, ये हो गई 4πε0, और स्मॉल कैपिटल आर किसके बराबर है, 3 इंटू, इसको कैपिटल सी लिख देते हैं, इसको क्या लिख दो, ठीक है ना। अब छोटी बूंद पर आवेश, छोटी बूंद पर आवेश निकाल दो, छोटी बूंद पर आवेश स्मॉल क्यू है सपोज के लिए, क्यू बराबर सी भी होता है, क्यू बराबर कितना होता है सी इंटू स्मॉल, ये स्मॉल सी है, छोटी बूंद की धारिता को हमने स्मॉल सी लिखा हुआ है, तो स्मॉल सी इंटू कैपिटल भी, ध्यान रहे स्मॉल और कैपिटल में ध्यान रखना है। तो स्मॉल सी का मान आया कितना, 4πε0 आर, 4πε0 सी का, और आर और इंटू वी का मान कितना है भाई, प्रत्येक छोटी बूंद को कितना वोट आवेश दिया गया, 10 वोट इंटू 10, क्यू बराबर आया 4πε0 आर इंटू 10 कूलम। ये तो छोटी बूंद पर आवेश आ गया। बड़ी बूंद पर आवेश,
बड़ी बूंद पर आवेश। 27 छोटी बूंदों को मिलाकर क्या बनाया गया है, बड़ी बूंद बनाया गया। तो जो बड़ी बूंद पर आवेश होगा वो छोटी बूंद पर आवेश का कितना गुना होगा, 27 गुना, बराबर 27 इंटू स्मॉल क्यू होगा। तो बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल क्यू मान लो, तो 27 गुना ये स्मॉल क्यू का मान कितना है भाई, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल r इंटू 10। तो 200 क्यू बराबर आ गया 270 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, इतना कूलम। अब छोटी बूंद पर आवेश भी आ गया, सॉरी बड़ी बूंद पर आवेश भी आ गया, बड़ी बूंद की धारिता भी आ गई, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, बड़ी बूंद का विभव। इसलिए बड़ी बूंद पर विभव, इसलिए बड़ी बूंद का विभव कैपिटल V बराबर क्या होगा भाई, कैपिटल Q बटे कैपिटल C, Q बराबर C भी होता है, तो V बराबर Q, सॉरी कैपिटल Q आएगा, कैपिटल Q बटे कैपिटल C। तो V बराबर कैपिटल Q का मान बोलो भाई कितना आया, 270 गुणा गया स्मॉल r, और बट्टे C का मान बोलो 4 पाई इंटू 3r, ठीक है ना। 4 पाई एप्सिलॉन 0 और r कट गया, V बराबर आया भाई 3 से काटोगे 90 वोल्ट। जो बड़ी बूंद का विभव होगा वो कितना होगा, 90 वोल्ट होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, छोटी बूंद की धारिता, फिर उसके आधार पर पहले बड़ी बूंद और छोटी बूंद की त्रिज्या निकाल देनी है, ठीक है ना, उनमें आपस में संबंध निकाल देना है। फिर छोटी बूंद की धारिता निकालनी है, फिर बड़ी बूंद की धारिता निकालनी है। फिर छोटी बूंद पर जो आवेश है Q बराबर C इंटू V, एक हर बूंद पर कितना आवेश है 10 वोल्ट, इसको भी स्मॉल v रखो, चलो कोई बात, इसको स्मॉल v रखते हैं, ठीक है। तो 10 वोल्ट, छोटी बूंद, एक छोटी बूंद का आवेश इतना है, तो बड़ी बूंद पर आवेश उसका 27 गुना होगा, ठीक है ना। और 27 बूंदों का आवेश यानी कि बड़ी बूंद का आवेश इतना निकला, और लास्ट में हमें बड़ी बूंद का विभव निकालना था, तो बड़ी बूंद का आवेश बटे बड़ी बूंद का धारिता। तो ये जो कटना था वो कट गया, जो बचना था वो 90 वोल्ट बचा। तो ये क्वेश्चन आता है भाई, और ध्यान रहे पूछा जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही लगभग वैद्युत धारिता वाला चैप्टर क्या हो गया, समाप्त, ठीक है। कल से नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है तुम्हारे पास, वैद्युत चालन। चलो जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर समाप्त होता है।